देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। जाति हमारे देश में व्यक्ति की पहचान का मामूली हिस्सा नहीं बल्कि इसी में उसके भविष्य का मूल छुपा हुआ है। जाति का मुद्दा जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक से लेकर देश की राजनीति पर प्रभाव रखता है। जाति हमारे देश में ये व्यक्ति का पहचान का मामूली हिस्सा नहीं बल्कि इसी में उसके भविष्य का मूल छुपा हुआ है। जाति का मुद्दा जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक से लेकर देश की राजनीति पर प्रभाव रखता है। विडंबना देखिए, देश की इतनी बड़ी आबादी की जाति से जुड़ा कोई भी विस्तृत डेटा आज के समय में उपलब्ध नहीं हमारे देश की, जबकि राजनीति में जातिवाद बुरी तरह से हावी है। लेकिन केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में आंकड़ों के आधार पर नीति विशेषज्ञ जनता के लिए विकास की जो योजनाएं बनाते हैं उसमें जाति का जिक्र ना के बराबर है। एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा अपने चरम पर है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जब बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो जातीय जनगणना करवाएंगे, जबकि बीजेपी इसका सीधे तौर पर विरोध कर रही है। जातीय जनगणना के समर्थन और विरोध में तमाम तरह के तर्क हैं, लेकिन इसको लेकर जनता के हित के बनस्पत राजनीतिक दल अपने हितों को ज्यादा तवज्जो देते नजर आते रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं पक्ष और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है। आज ऐसी परिस्थितियों में संकीर्णता भरी बातें करना अखिलेश यादव जी आपको शोभा नहीं देता। 1931 में जिनकी सोच थी, आजादी के पूर्व जिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की राजनीति की, उन्होंने 1931 में जातिगत जनगणना सिर्फ इसलिए कराई ताकि वो लोगों को लोगों से लड़ा सके। तो उस संकीर्णता की तरफ अब उत्तर प्रदेश को ढकेलना आपको शोभा नहीं देता। यह 21वीं सदी का नया भारत है, जहां नया सूर्य उदय हो रहा है। पूरा विश्व भारत की ओर आज उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। ऐसे में आज जातिगत बात करना, कुनबे की बात करना, कबीले की बात करना, हम कबीला में रहने वाले लोग कभी नहीं थे। हम सदैव एक गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है और 4-4 बार आपकी सरकार रही है। इसी उत्तर प्रदेश में आपने कभी इस पर विचार क्यों नहीं किया? आप अपनी सत्ता में रहते इस पर विचार करते, तब तो आपने संसद में आपके सांसदों ने पदोन्नति में आरक्षण के बिल को फाड़ के फेंक दिया था। आपको याद होना चाहिए, तब उस समय आप जिस चीज को दिखाना चाहते थे, आज आप ये जानते हुए भी कि आरक्षण केंद्र का जुडिक्शन है, केंद्र के न्याय क्षेत्र में आता है, इसका उत्तर प्रदेश सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप ये भी जानते हो कि जातिगत जनगणना कराना भी केंद्र की ही सोच में है, फिर आपको ऐसी बात करना और जनता को गुमराह करना शोभा नहीं देता। जातीय जनगणना, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की कोई नई मांग है तो नहीं, ये तब की मांग है कि जब समाजवादी पार्टी अस्तित्व में ही नहीं थी, यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और नारा था कि 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो आज भी समाजवादी कहते हैं कि 100 में 60 हमारा है। समाजवादियों का ये नारा है कि 100 में 60 हमारा है। और निश्चित तौर पर जब अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना हो सकती है तो पिछड़ी जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो रही है? 80% आबादी SC ST OBC की है। उस जगह ये बिल्कुल तय करना ज़रूरी हो गया है अब कि संसाधनों पर कितना हक पिछड़ी जातियों का है। तो जाति जनगणना तो होकर रहेगी, आज नहीं कल, लेकिन होनी तो ज़रूर है। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम ये काम ज़रूर शुरू करेंगे। प्रदेश में जातिगत जनगणना का सारा दारोमदार केंद्र सरकार के निश्चय पर है। केंद्र सरकार क्या निश्चय लेती है, उसी के हिसाब से देश हित और जनहित में जो जरूरी हुआ वैसा किया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार का क्या रुख है। चलिए, आपने सभी की प्रतिक्रिया सुन ली। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। KC जैन भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शौकत अली समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत यादव आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और SP सिंह वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शौकत साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने जो बात कही है, हालांकि देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से कही जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें मौका मिलेगा
तो हम करवाएंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर राज्य स्तर पर करवाना ही है तो आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं करवाया, और आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण क्यों नहीं कराना चाहते, जाति पर ही क्यों? ये सवाल है। आशुतोष जी, मुझे लगता है, अभिषेक जी क्षमा चाहूंगा, अभिषेक जी, मुझे लगता है कि ये सवाल जो आपने पूछा कि जब आप सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं कराया, और मुझे लगता है कि आपने कल सदन में माननीय नेताजी के, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का वो बयान आपने नहीं सुना कि हम कब कराना चाहते थे या नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि वो जब सांसद हुआ करते थे तब भी इसकी मांग कर रहे थे, फिर हमारे घोषणा पत्र में भी इसकी मांग थी, तो जब जरूरत आई तब हम लोगों ने मांग की। हमें लगा कि अब जरूरत ज्यादा है तो हम लोग मांग करें। दूसरी बात आपने कही कि आर्थिक स्थिति पे क्यों नहीं करा रहे। लेकिन जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो आर्थिक स्थिति पे आरक्षण के लिए मुझे समय मिल जाएगा, सभी लोगों को समय मिल जाएगा, आसानी से आर्थिक स्थिति पे आरक्षण लाया जा सकता है। जब जातीय जनगणना हो जाएंगी तब ये बहुत सरल हो जाएगा कि आर्थिक स्थिति पे आरक्षण किसे दिया जाए और किसे न दिया जाए। तब ये अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि किस जाति में, किस वर्ग में कितने समर्थ लोग हैं और कितने कमजोर लोग, बहुत आसान हो जाएगा। पर इसको वर्गीकृत कैसे करेंगे? अगर आप एक वैज्ञानिक समाधान की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आरक्षण एक वैज्ञानिक समाधान कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरक्षण तो बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी भी दिया गया है। कई जगहों पर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया भी गया है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप जातीय आधार पर आरक्षण जनगणना कराएंगे और फिर आरक्षण से उसका समाधान ढूंढोगे तो वो तो संभव नजर नहीं आता। किसको देंगे, कितना देंगे? अभी मुझे लगता है कि जातीय जनगणना हो जानी चाहिए, और इस बात को सिर्फ हम नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी तमाम और दल भी विपक्ष में हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना विपक्ष के रूप में मांग होती, कोई जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं जातीय जनगणना उनकी मजबूत ताकत नहीं कि वो सत्ता कह सके अपने ये बात शौकत साहब, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, चलिए मैं केसी जी के पास आना चाहूँगा। केसी जी, जो मांग उठाई गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा, खासतौर से पिछड़ों के उत्थान को मद्देनजर रखते हुए ये मांग उठाई गई है, जिसका सीधे तौर पर भाजपा ने विरोध किया है, क्या कारण है इसके पीछे कि आप विरोध कर रहे हैं और बिहार में समर्थन? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, दरअसल जातीय जनगणना की आवश्यकता आज क्यों आन पड़ी? अभी तक कोई जरूरत नहीं थी जातीय जनगणना की। अब अखिलेश जी को जातीय जनगणना की याद आ रही है, और वो 3-4 बार सरकार रही तब भी उनको याद नहीं आई, आज उनको जातीय जनगणना की याद आ रही है। दूसरी बात ये है कि 2024 का इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर के ही ये सारी तैयारी है, जबकि ये बात सत्य है कि जातीय जनगणना से किस प्रकार से वैमनस्यता पैदा होगी ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आज जो अखिलेश यादव जी को याद आ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि 2024 के इलेक्शन को किस आधार पर साधा जाए। वो सब कुछ करके देख चुके, कहीं पर भी उनको तो केसी जी, ये तर्क तो आप पर भी लागू होता है, 24 का चुनाव आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे में तो ये भी कहा जा रहा है कि सवर्णों का वोट छूट जाएगा, इसलिए आप ये जातिगत जनगणना के मुद्दे को टाल रहे हैं। तो जनगणना के मुद्दे को भी इसलिए टाला जा रहा है, कुछ तो ये भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, बात टालने न टालने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मोटो, सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है, और ऐसे में जो ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ये अगर समाजवादी पार्टी आज जातीय जनगणना की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि जब उनकी 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही, इन बीच के 5 सालों में उन्होंने जो जातियां ऑलरेडी ओबीसी वर्ग में हैं, उन ओबीसी वर्ग में किन किन जातियों को इन्होंने क्या क्या लाभ दिया और क्या क्या लाभ नहीं दिया, ये इनको बताना पड़ेगा। लेकिन इसका सवाल का जवाब इनके पास तो है नहीं, और आज कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो 2024 की बात है, ये रामायण जलवा के देख चुके, रामायण की पंक्तियां जलवा के देख चुके, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, जो खाका आपकी सरकार के विकास का है
उसमें भी पिछड़ों का कुछ खास उत्थान हुआ नहीं है। अलग अलग कमिटीज़ की रिपोर्ट आई है, चाहे माइनॉरिटीज़ को आप ले लीजिए, चाहे पिछड़ों को आप ले लीजिए, आज भी उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे राजनीति में हो। तो अगर आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है वही सही है, तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसे हालात क्यों हैं? देखिए अभिषेक जी मैं बता रहा हूं आपको दरअसल क्या है जिस जाति व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं। देखिए 2-3 वर्गों में बटा होना, जातियों को अलग अलग बांट देना, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो तो आप ही राजनीतिक दल करते हैं ना। आना है, समाज को आगे लेकर के चलना है, ना कि समाज का बंटवारा करना है। आप देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था अभिषेक जी कि SC/ST एक्ट को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था, उसको लेकर के SC/ST सामने कितना आ गए, जबकि सिर्फ इतना डायरेक्शन था कि बिना जांच किए SC/ST एक्ट किसी के ऊपर ना लगे। क्योंकि अगर सड़क चलते कहीं पे झगड़ा हो रहा है, 2 लोग आपस में जानते भी नहीं कौन किस जात का है किस धर्म का है, तब वहां पे SC/ST एक्ट कैसे आ गया? जब परिचय नहीं है, वहां पे जातिगत द्वेष तो है नहीं। अगर 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, पता चला एक व्यक्ति ने SC/ST एक्ट लगा दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जाति के आधार पर जनगणना हुई तो यही स्थिति बन जाएगी? नहीं, वापस में टकराव पैदा होगा। जो 9%, 7%, 11% टुकड़ों में बांटने की बात हो रही है, तो इसमें आपस में टकराव पैदा होगा। वो कहेंगे नहीं हम यहाँ पर ज्यादा है, फिर जिले वाइज बटेंगे, फिर ब्लॉक वाइज बटेंगे कि नहीं इस ब्लॉक में ज्यादा है, यहाँ पे हमको इतना आरक्षण चाहिए, यहाँ पे हमको इतना आरक्षण चाहिए। तो ये बंटवारा क्यों हो? और ये चीजें अगर वर्ग बटा हुआ है, जो 80 से ज्यादा जातियां हैं, 80 से ज्यादा OBC वर्ग हैं, लेकिन लाभ किसको दिया? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ यादव वर्ग को लाभ दिया, इससे OBC के नाम पर। अगर OBC के नाम पर 80 से ज्यादा जातियां हैं, सिर्फ एक जाति विशेष को जो लाभ देते रहे, क्या ये स्थितियां बाद में नहीं पैदा होंगी? ठीक है, फिर क्या आप एक अलग अलग ठीक है, मैं जाति SP सिंह जी के पास आना चाहूंगा। SP सिंह जी, आपने जैसा कि सुना कि बात यही हो रही थी कि जनता के उत्थान को लेकर जहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, तो वही इसका बीजेपी विरोध कर रही है कि इसका राजनीतिकरण होगा, और उन्होंने यादव का नाम लेकर ये बात कह भी थी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी अगर मान लीजिए जातिगत जनगणना हो भी जाती है तो? जी अभिषेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, और मैं आज की डिबेट में भी वहां भी था, मैं जब जिस तरीके की मैं सदन में सुन रहा था। लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ जातिगत जनगणना से ही उत्थान थोड़ी हो जाएगा कि जातिगत जनगणना कर लीजिए और अखिलेश से पूछा जाए कि जातिगत जनगणना थी तो आपकी सरकार में 123 SC के सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए थे, क्या उन्होंने ज्वाइन करवाए? वो जातिगत हित की बात करते हैं तो पहला तो एक ही एग्जाम्पल है जी, कैसे जातिगत हित साधेंगे? कहां से जातिगत हित साधेंगे जातिगत जनगणना करा के? जी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, उन हालातों में जो पिछड़ों हैं उनके उत्थान का ये बेहतर तरीका है, ताकि वैज्ञानिक आधार पर इस बात को स्पष्ट किया जा सके कि पिछड़ों में भी कौन पिछड़ा है और पिछड़ों में वो कौन है जो समृद्ध है। 2023 है अभिषेक जी, अभी 2023 चल रहा है, 2024 में समय है। अभी से जातिगत जनगणना और इन सब में फंस के कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा आर्थिक होना चाहिए। आप जातिगत को और ज्यादा विभेद में बांट रहे हैं। जातिगत कोई मुद्दा थोड़ी है। अब उदाहरण दे रहे हैं, बिहार ने कह दिया, तो बिहार तो दुनिया में वैसे भी, भारत में बिहार पिछड़ा राज्य माना जाता था, क्या पिछड़ा का अनुसरण करेंगे उत्तर प्रदेश वाले? जी, पर जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं कि केंद्र की तरफ से, क्योंकि ये मसला दरअसल केंद्र का ही है अगर हम देखें तो, लेकिन अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में या बिहार में, तो खासतौर से बिहार में अगर देखें तो स्टेटमेंट काफ़ी बदल जाता है। बीजेपी वहाँ 2 नाव पर सवार नजर आती है। केंद्र की तरफ से तो स्पष्ट है कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन राज्यों में जब मसला आता है तो वहाँ पे राजनीति शुरू हो जाती है, और उत्तर प्रदेश में भी हम ठीक वही चीज़ देख रहे हैं आज। ठीक है, वो उनका राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पे चलता रहता है उछाल, उसमें हम नहीं कहना चाहेंगे। हम बस स्पष्ट ये कहना चाहे, बात आर्थिक मुद्दों पे होना चाहिए। जातिगत बातें क्या कर रहे? चुनाव जातिगत करके और बांटेंगे क्या? बटा तो हुआ है 21%, 7%, 22% बांटा तो है, कितना बांटेंगे? शौकत साहब, जैसा कि आपने सुना, जाति के आधार पर जनगणना के नाम पर सिर्फ बांटने की राजनीति होगी उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे इस पे? अभिषेक जी, एक बात बोलूंगा, मुझे लगता है कि पूरी डिबेट का समाधान निकला है। बार बार एक सवाल होता है कि भाई पहले आप सत्ता में थे तो आपने नहीं किया, हम क्यों करें, और इसकी जरूरत भी नहीं। देखिए, जैसी समय की मांग होती है वैसे कार्यक्रम होते चले आते हैं। अभिषेक जी, एक आपको उदाहरण देता हूँ।
जब बचपन में हम सब लोगों ने सुना है, आपने भी सुना होगा, तमाम और लोगों ने भी सुना होगा, बचपन में कहा जाता था, हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि छोटे जब से हाई स्कूल कर लेते थे लड़के, सरकार के लोग आते थे, कह रहे चलिए हम आपको नौकरी दे रहे हैं, घर बुलाने आते थे। ऐसा सबने सुना होगा, जो बुजुर्गों से अक्सर सुनने को मिलता है। चलिए भैया आपने हाई स्कूल कर लिया है, चलिए हम आपको नौकरी दे रहे हैं। एक दौर भारत में ये भी रहा कि घर बुलाकर नौकरी दी गई। एक दौर ये है कि नौकरी है ही नहीं। अगर आप कहा जाए कि ठीक है कांग्रेस की सरकार तो घर बुलाकर नौकरी देती थी, आप क्यों नहीं दे पा रहे, तो वो उस दौर की मांग थी, ये इस दौर की मांग है। आज बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है हमारे पास, लेकिन उस एक दौर वो भी था कि भाई उस समय जनगणना करा ली गई होती तो जनगणना हो जाती। अब कोई कहे कि कांग्रेस ने क्यों जनगणना नहीं कराई, तो कांग्रेस तो फ्री में नौकरी भी दे रही थी, आप भी दे दो नौकरी। चलिए ठीक है, मोटे तौर पर देखा जाए तो ये पूंजीवाद बनाम समाजवाद का मसला है। इसमें वापस जरूर आऊंगा। शौकत साहब, हमारे साथ प्रशांत यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रशांत जी। जी प्रशांत जी। अभिषेक जी, मैं तब से मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी की बात सुन रहा था, मैं समाजवादी के साथी प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था बड़े ध्यान से, और वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे महोदय बैठे उनकी बात भी सुन रहा था। अभिषेक जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर देश में या प्रदेश में जातिगत जनगणना की बात अगर कही जा रही है, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसी बात कर रही है, तो भाजपा को इससे परेशानी कहां है? राजनीति से हटकर के देखिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या रिलीजन का अगर नंबर मालूम करना है तो उसमें बुराई क्या है? हर बात पर राजनीति करना जरूरी है क्या? हर चीज का राजनीतिकरण जरूरी है? तो मेरा एक सवाल सपा के मेरे साथी प्रवक्ता से भी है कि उनकी पार्टी का इस जनगणना के पीछे उद्देश्य क्या है, और भाजपा को डर किस बात का है? अगर किसी प्रदेश में ये पता चल जाए कि फलानी जाति और फलाने धर्म के इतने लोग हैं, तो राजनीति से हटकर अगर हम एक उसका जो है आकलन करें तो उसमें गलत क्या है? भाजपा को डर क्यों है? और रही बात भाजपा की, तो भाजपा का तो कोई स्टैंड नहीं होता। आपका क्या स्टैंड है? पहले आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बाकी सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा। अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि हमारा क्या स्टैंड है, वो क्लियर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि वंचित लोगों को लाभ मिले, सरकार ऐसी स्कीमें बनाए। हमने दिल्ली में, हमने पंजाब में भी ऐसी स्कीमें बनाई हैं। वो तो भाजपा भी कह रही है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उसका आधार क्या होना चाहिए। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए अभिषेक जी। तो दिल्ली में अगर 200 यूनिट हम बिजली फ्री दे रहे हैं, अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में अगर सेवाएं स्वास्थ्य की अच्छी मिल रही हैं, अगर स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है, और जो माता बहनाएं फ्री ट्रेवल कर रही हैं बसों में, तो ये हमने तो कोई जातिगत गणना नहीं कराई, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था कि वंचित लोगों को लाभ मिले, तो हमने पॉलिसीज बनाई। तो आप और ये पार्टी ये पॉलिसीज बनाने की बात क्यों नहीं करते? ये पॉलिसी की बात क्यों नहीं करते? हम अच्छी पॉलिसी बनाएं जिससे लाभ मिले जनता को, जो वंचित है उनको लाभ मिले। तो पॉलिसी की कोई बात नहीं करता है, चाहे वो भाजपा के साथी हो, और भाजपा का तो कोई स्टैंड नहीं रहता। ये मेघालय में कहते हैं, वहां के इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि यहाँ बीफ खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश में वही गाय इनके लिए माता हो जाती है। तो इनका कोई स्टैंड नहीं है, भाजपा का तो कोई स्टैंड है ही नहीं, चाहे वो मोदी जी हो, शाह हो, ये अगले ही पल में अपना वादा करा देते हैं। केसी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर इस पे अगले सवाल पे मैं आता हूं। अभिषेक जी, यूपी में इन्होंने किसानों को बिजली फ्री करने का वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि हमको दोबारा लाइए, और आज उन किसानों की बिजली, यहाँ तक कि घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली बढ़ाने पर भी ये तुले हुए। आम आदमी पार्टी ने जब प्रदर्शन किया है तो उसका थोड़ा बहुत असर है, बाबा जी अभी रुके हुए हैं, तो ये अपने वादे ही भूल जाते हैं, ये वादा खिलाफी कर देते हैं। देखिए अभिषेक जी, कम से कम आम आदमी पार्टी के साथी बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीजों की चर्चा तो कर रहे हैं, और चर्चा वास्तव में इन सारी चीजों की होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी आज, पहले उन्होंने रामायण जलवा के देख लिया, रामायण की पंक्तियां जलवा करके देख ली, और ये तमाम सारे इनकी सरकार में दंगे भी हुए, दंगा फसाद बन गया था, और इन्होंने जब इनकाउंटर हुए उस पर भी सवाल खड़े कि ये फला जाति का है, इसका इनकाउंटर हो गया, ये यादव था, ये मुस्लिम था, ये ठाकुर था, इस तरीके से उन्होंने जातियों में बांटा। फिर जब विकास दुबे कांड हुआ, जिसने 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी, वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन विकास दुबे ब्राह्मण इनको नजर आने लगा, और अब जा करके इनकी राजनीति किस पे टिकी है? जात पे आकर के घूम फिर करके फिर ये टिके हुए। दरअसल क्या है, यूपी की राजनीति तो केसी साहब जाति पे ही चलती है।
हम खुद ही उत्तर प्रदेश में नहीं, डिबेट देखिए, लेते हैं तो ये हम बात बात कोई करते हैं कि मुद्दा नहीं भैया है। कौन सी क्षेत्र में अभिषेक कौन सी जी- आदि ज्यादा हावी है, उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व तय होता है कि भाई किसको टिकट मिलेगा। ये तो सच्चाई है ना, अभिषेक जी- ये तो हर पार्टी की सच्चाई है, चाहे नहीं, समाजवादी अभिषेक जी- पार्टी हो चाहे भाजपा हो। अभिषेक जी देखिए अभिषेक जी, हमने काम किया है। आज कितने शहरों में मेट्रो चल रही है, मेट्रो पे काम हो रहा है। आज हम बताते हैं, हम जनता के बीच में गए 2022 के इलेक्शन में, तो हमने गिनाया कि हमने कितने हॉस्पिटल दिए, कितने रोजगार दिए, कितने लोगों को हमने आवास दिए, कितनी सड़कें हमने बनाई, कितने एक्सप्रेस वे आ गए। इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की, ना कि पर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या जातिवादी मानसिकता का उन्मूलन हुआ? हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया, एक भी स्कूल नहीं बनाया, फर्जी बातें केवल करते रहे। आम आदमी पार्टी तो एक हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया, आपने एक भी हॉस्पिटल बनाया? देखिए समय बहुत सीमित है। नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक नया हॉस्पिटल खुल रहा है, 36 से ज्यादा नए हॉस्पिटल संचालित हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा नए एमबीबीएस की सीटों का चलिए हुआ है। ठीक है, देखिए समय सीमित है, सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके जवाब दें। केसी जी, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। आपने जो एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट जाति पे आकर के आपका तो कोई भरोसा ही नहीं। एक मिनट प्रशांत जी, भरोसा नहीं है। भाजपा तो जो है मोदी जी वहाँ पाकिस्तान में अब उन मुद्दों पे मत जाइए, उनको कोई लेकिन मतलब देश नहीं में है। जो हो रहा है, और गुंडागर्दी कर रहे हैं आप तो हर जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, वो भाजपा एक गुंडागर्दी करने वाली पार्टी बन के रह गई है। अभी मुद्दे से भटकने का कोई मतलब नहीं है, समय बहुत सीमित है। केसी जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपने विकास पे कार्य किया, शिक्षा पे कार्य किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कार्य किया, ये बातें सुनने में वाकई अच्छी लगती है कि आपने रोडें बनाई। लेकिन अगर आप सड़क में भी चलने वालों को देखेंगे तो एक मजदूर है जो पैदल चल रहा है, एक साइकिल पे चल रहा है, एक स्कूटर पे चल रहा है, एक कार पे चल रहा है, कुछ तो ऐसा वर्ग है जो प्लेन पे चल रहा है। आप ये तो मानेंगे कि एक आर्थिक वर्गीकरण है, और इसमें 90% ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है, उससे भी 60% ऐसे हैं जो अति गरीब। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो विकास किया, विकास की जो सड़क बनाई, उसमें सभी के पास समान अवसर है, हर कोई प्लेन से ट्रेवल कर रहा है। अभिषेक जी, हम लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो समस्याएं हैं, जनता के बीच जो समस्याएं, वो आर्थिक समस्याएं। इसलिए अगर आरक्षण पे विचार होना चाहिए तो आर्थिक आधार पे, और अगर सर्वे भी आर्थिक आधार पे 1968 में हुआ था, लेकिन तब भी उस पर राजनीति ही हुई। उसके बाद में भी परिवर्तन आया है, बहुत सारा परिवर्तन आया है, लेकिन आज भी तमाम ऐसा वर्ग है जो आर्थिक रूप से वंचित है, तमाम ऐसा वर्ग है जो वीवीआईपी कल्चर में रह रहा है। तो बिल्कुल आर्थिक आधार पे आरक्षण भी होना चाहिए, और आर्थिक आधार पर सर्वे। चलिए, मैं सभी से एक मोटे सवाल पर जवाब चाहूंगा। और हमारे जितने भी पॉलिसीज और रिफॉर्म बने, एक मिनट, समय सीमित है, जितने भी रिफॉर्म्स और पॉलिसीज हमारे देश में बनी है, उसकी अवधारणा कहीं ना कहीं समाजवाद से जुड़ी रही है। हालांकि 1990 के बाद जब विस्तार हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो ये माना गया कि ये और बेहतर होगा, लोगों को और समान अवसर मिलेंगे। लेकिन हम आज ये देख रहे हैं कि पूंजीवाद इस पर लगातार हावी होता चला गया, और समाजवाद एक परिकल्पना जैसी बन के रह गई है। हम कोशिश तो करते हैं पर हो नहीं पा रहा है, और इसलिए शायद इस तरह के विकल्प आज दूसरे विपक्षी दल निकाल के ला रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना कराइए, माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल लाइए, किसी को आरक्षण ज़्यादा दीजिए, किसी को कम दीजिए। सभी के पास 30 सेकंड है, जल्दी से जवाब चाहूँगा। सबसे पहले एसपी सिंह जी, आपसे। जी, हम तो बस इतना कहेंगे, पार्टियां आपस में जो मुद्दों पे बात करें, जो जुनून मुद्दा है, जनता के बीच में जाके मुद्दों की बात ना करके जातिगत में उलझने से कोई फायदा नहीं है। अभी तक जो जब से लोकतंत्र बना है देश में, यही तो होता रहा है। अब मुद्दा आ गया जात का, जब आप सत्ता में नहीं है तब आप जात की बात कर रहे हैं। जात की बात करने से अच्छा है आर्थिक पे बात करें। कहाँ विपक्ष बहुत अच्छा होता है, सत्ता के साथ में विपक्ष अपनी कमजोरी को सत्ता से मैक्सिमम काम करवा ले। जी, प्रशांत जी, लेकिन मैक्सिमम काम आप कैसे करवाएंगे सत्ता से? विपक्ष जब अच्छा होगा तभी तो मैक्सिमम काम करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है, उसके विपक्षी नेता अखिलेश है, अखिलेश ने जो मुद्दों पे बात करनी थी वो मुद्दों पे बात ना करके फंसा रहे हैं, कह रहे हैं हम जीतेंगे। एसपी, समय कम है, प्रशांत जी जल्दी से आपका जवाब। चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, समय भी समाप्त हो चुका है। तो जनगणना को लेकर एक तरफ उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है, और बिहार में जनगणना जारी है जातिगत आधार पर, और इन सब के बीच में कई सारे वो तत्व हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मूल सवाल यही है कि जो पिछड़ापन है, चाहे वो शैक्षिक आधार पर हो या राजनीतिक आधार पर, उसको कैसे दूर किया जाए, समाज में पिछड़ों को कैसे आगे ले जाया जाए। क्या जातिगत जनगणना ही वो समाधान है, या फिर ये राजनीति का एक हथकंडा? देखते रहना आदि टीवी। नमस्कार।